If r x, y is a point on the line segment joining the points P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं a and b और q के कोऑर्डिनेट्स हैं b and a, तो प्रूव करना है कि x प्लस वाई a प्लस b के इक्वल होगा। तो देखिए जी, मान लेते हैं ये पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट्स a, b हैं और ये पॉइंट Q है जिसके कोऑर्डिनेट्स b, a हैं। अभी जो R पॉइंट है ना, ये इसी लाइन सेगमेंट पर कहीं आता है, कहीं भी आ सकता है, वो R यहाँ भी हो सकता है, R इसके बाहर भी आ सकता है, ओके। इस लाइन सेगमेंट पर कहीं है, तो चलो मान लेते हैं कि R यहाँ पर है, ठीक है ना। R के कोऑर्डिनेट्स x, y हैं, कहीं भी हो सकता है। तो एक बात श्योर है कि अगर इस लाइन सेगमेंट पर R है, तो इन 3 पॉइंट्स को जॉइन करने से कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा। मतलब इन 3 पॉइंट्स को जॉइन करने से जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया 0 हो जाएगा, यूँ कह सकते हैं, ओके। क्योंकि जब भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, एक ही लाइन पर आते हैं, तो उन 3 पॉइंट से कोई ट्रायंगल नहीं बनता है, या अगर कोई बोले कि ट्रायंगल बनता है तो उसका एरिया 0 होगा, यूँ बोलेंगे, ठीक है ना। क्योंकि ट्रायंगल ही नहीं बना तो उसका एरिया 0 होगा। तो एक बात हमें ये पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर 0 है, क्योंकि 10th CBSE में जो ये क्वेश्चंस हैं वो ट्रायंगल के एरिया मेथड से ही करने होते हैं, ओके। हमें इक्वेशन ऑफ अ लाइन मेथड से नहीं करना होता है इन्हें। तो इसीलिए मैं आपको इक्वेशन ऑफ अ लाइन मेथड नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको ट्रायंगल का एरिया मेथड बता रहा हूँ। अब किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए जो कोऑर्डिनेट फार्मूला है वो ये है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए फार्मूला ये है हाफ, एंड देन हमारे पास है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये फॉर्मूला है, ओके। इस पूरे पर मॉड भी लगा रहता है, आप यहाँ पूरे पर मॉड लगा सकते हैं। मॉड का मतलब ये होता है कि जो भी वैल्यू यहाँ से निकलेगी वो पॉजिटिव ही होगी, नेगेटिव नहीं होगी। फॉर एग्जांपल सॉल्व करते करते आपको -10 मिल जाए तो आपका आंसर -10 नहीं +10 होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो एरिया को पॉजिटिव ही होना चाहिए, इसलिए मॉड लगा हुआ है कि अगर बाई चांस नेगेटिव मिला तब भी आप पॉजिटिव लिखोगे इसको। चलिए शुरू करते हैं। तो इसी एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर की वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है जी। इन कोऑर्डिनेट्स को आप x1 y1 मान लो, किसी को भी x1 y1, किसी को x2 y2, किसी को x3 y3 मान सकते हो, लेकिन सीक्वेंस में मान लें, हमारा काम आसान हो जाएगा। ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया और ये x3 y3 हो गया, ओके। चलिए इसको यहाँ पुट करते हैं। तो मैंने हाफ लिखा है एंड मैंने x1 की वैल्यू में x1 की जगह लिखा हुआ है ये a लिखा हुआ है, और y2 की वैल्यू y लिखी है, y3 की वैल्यू a लिखी है। मैं यहाँ से वैल्यूज़ देख रहा हूँ, y3 की वैल्यू a है, y2 की वैल्यू y थी, प्लस x2 की वैल्यू x है और y3 की वैल्यू a है, y1 की वैल्यू b है, प्लस x3 की वैल्यू b है, y1 की वैल्यू b है और y2 की वैल्यू y है, ठीक है जी, ठीक है। और ये पूरा हमें पता है कि ये 0 आएगा, क्यों? क्योंकि पी क्यू आर कोलीनियर हैं, तो इनसे जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया 0 होगा, या ट्रायंगल नहीं बनेगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं मॉड हटा रहा हूँ, बाद में मॉड लगा लूँगा। तो मैंने ये हाफ लिखा है, ब्रैकेट के अंदर चलते हैं। ए ने वाई को मल्टीप्लाई किया तो ए वाई मिल गया, माइनस ए स्क्वायर मिल गया, प्लस ए एक्स मिल गया। एक्स ने बी को मल्टीप्लाई किया तो माइनस बी एक्स मिल गया, बी ने बी को मल्टीप्लाई किया तो बी स्क्वायर हो गया, और बी ने वाई को मल्टीप्लाई किया तो माइनस बी वाई हो गया। आई होप इतना क्लियर है, ये 0 के इक्वल होगा। आई होप इतना क्लियर हो गया आपको। चलिए इसके आगे सॉल्व करते हैं, इसके आगे सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन राइट योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हाफ है ना, ये हम भेज देते हैं राइट साइड में। जब ये हाफ जाएगा और 0 को डिवाइड करेगा राइट साइड में, तो आपको राइट साइड की वैल्यू 0 ही मिलेगी, ये 0 बन जाएगा। ब्रैकेट से जो चीज़ें हैं बाहर निकल आएंगी, ए वाई माइनस ए स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस बी वाई मिल जाएगा। अब माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप भेज दो राइट साइड में, तो राइट साइड में जाकर ये बन जाएगा माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा प्लस ए स्क्वायर, और प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा माइनस बी स्क्वायर। और 0 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो हमने हटा दिया है। बाकी हमारे पास बचा हुआ है ए वाई प्लस ए एक्स है, लेकिन मैं पहले माइनस बी एक्स लिख लेता हूँ। ए वाई माइनस बी एक्स नहीं, ए वाई के आगे मैं माइनस बी वाई लिख लेता हूँ, कुछ कॉमन मिलने के चांसेस है। ए वाई माइनस बी वाई, और देन मैं कॉपी कर लेता हूँ ये ए एक्स माइनस बी एक्स, ए एक्स माइनस बी एक्स।
अब देखें इन दोनों में y कॉमन है तो ब्रैकेट में बचेगा a माइनस बी। देन यहाँ पर x कॉमन है तो ब्रैकेट में बचेगा a माइनस बी। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू भी होती है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आपको ये आइडेंटिटी याद होगी शायद, नहीं याद हो तो याद कर लें। अब देखें a माइनस बी यहाँ भी और a माइनस बी यहाँ भी है, तो आप a माइनस बी को कॉमन ले लो। a माइनस बी हो गया कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा y प्लस एक्स। आप उसे y प्लस एक्स या x प्लस वाई कुछ भी लिख सकते हो, इज़ इक्वल्स टू राइट साइड में हमारे पास है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी दोनों साइड है तो कैंसिल हो गया, अब बचा है एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू ए प्लस बी। ओके, यही हमें प्रूव करना था, हमें यही प्रूव करना था कि एक्स प्लस वाई ए प्लस बी के इक्वल है। आई होप इट इज़ क्लियर।